नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक श्रीवास्तव 80 में। आज के नए टॉपिक लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा, सुना होगा, लाभ हानि के लिए क्रय विक्रय को जानना ज़रूरी होता है। लागत, अंकित मूल्य, ये सब चीज़ें हैं जिनका जानना हम लोगों के लिए बेहद आवश्यक है। और जो लाभ हानि होते हैं वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाले जाते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि क्रय विक्रय कहते किसे हैं। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जब किसी वस्तु को खरीदा जाता है तो जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसे हम क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहते हैं। CPSP आप लोगों ने पढ़ा, तो ये CP है। और जब किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है तो जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस SP कहते हैं। SP इसका शॉर्ट फॉर्म है। लागत, जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाए। देखिए, लागत का मतलब ये होगा, जैसे लागत, अब आप कहेंगे क्रय मूल्य है तो लागत की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है। क्रय मूल्य तो सीधा सीधा आपने कोई चीज़ खरीद लिया, वो क्रय मूल्य हो गया। लेकिन जब लागत का मतलब ये होता है, जैसे आपने कोई वस्तु खरीदी, सपोज कीजिए आप आलमारी खरीदे, तो आलमारी तो ऐसा है नहीं जेब में रखे लेके चले आए, आपको ठेला या रिक्शा या कुछ भी ऐसा साधन करना पड़ेगा, तो उसके लिए अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा। या आप मान लीजिए सेकंड हैंड आलमारी एक खरीदे, वो थोड़ी बहुत अस्त व्यस्त है, तो उसको आप मिस्त्राना दे करके ठोक ठाक के सही करवाओगे तो उसका कुछ पैसा दोगे ना। तो जो भी पैसा हम लोग अतिरिक्त खर्च करते हैं, चाहे उसके मरम्मत में चाहे उसके ढुलाई में, तो उस पैसे को उसमें जोड़ दिया जाता है क्रय मूल्य में, तो वही उसका लागत मूल्य हो जाता है। और फिर लागत मूल्य के आधार पे ही हम लोग क्रय विक्रय करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जाहिर सी बात है, जब हम किसी वस्तु को जितने में खरीदे हैं उससे ज़्यादा में बेचेंगे, खरीदने मतलब क्रय हो गया, बेचने मतलब विक्रय हो गया, तो ज़्यादा में बेचने मतलब विक्रय मूल्य जब ज़्यादा होगा तभी लाभ होगा। और जब किसी वस्तु को जितने में ख़रीदा गया है उससे कम रेट में बेचेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो जाएगा। जितने में बेचा गया वह मूल्य क्रय मूल्य खरीदे गए मूल्य से कम है। अच्छा, अगर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य खरीद दोनों बराबर हैं तब क्या होगा? न लाभ होगा न हानि होगा। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य हमेशा बराबर होते, अगर बराबर है तो हमेशा क्या होंगे? न प्रॉफिट देंगे न लॉस देंगे। कारण उसका ये है, भाई हमने कोई चीज़ जितने में खरीदी उतने में बेच दिया तो लाभ हानि का प्रश्न ही नहीं उठता। अब देखिए, किसी भी चीज़ को प्रतिशत में, लाभ और हानि को हमने प्रतिशत पढ़ाते समय इसको बताया भी था, एक बार फिर बता दे रहे हैं। प्रतिशत में लाभ, जैसे आप मान लीजिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य घटा दिए, लाभ मिल गया आपको। और क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दिए तो हानि मिल गया आपको। लेकिन अगर उसे प्रतिशत में बदलना कहा जाए तो चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों को क्रय मूल्य पर प्रतिशत में बदलेंगे। तो लाभ गुणे 100% बटे क्रय मूल्य, मतलब लाभ और क्रय मूल्य का रेशियो लेंगे, उसमें 100% से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत में बदल जाता है। ठीक, आगे उदाहरण के द्वारा हम इस अभ्यास को समझेंगे। कोई किताब 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया। देखिए, 500 रुपये में ख़रीदा गया, इसका मतलब 500 रुपये क्या हो गया? किताब का क्रय मूल्य हो गया। और 600 रुपये में बेच दिया जाता है, तो बेच दिया जाता है मतलब 600 रुपये किताब का विक्रय मूल्य हो गया। तो विक्रेता को कितना लाभ अथवा हानि हुआ? तो पहले हम ज्ञात करेंगे कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो यहाँ देखिए, विक्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य से ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से तो इसका मतलब लाभ हो रहा है। और इस दशा में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ देखिए, घटा देंगे, मतलब दोनों का अंतर लेना है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का। और अंतर लेते समय अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया जा रहा है तो लाभ है, और अगर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया जाता है तो हानि है। तो यहाँ पे देखिए, विक्रय मूल्य ज़्यादा था क्रय मूल्य से, तो हमने क्या किया? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दिया, 100 रुपये आ गया इसका लाभ। लेकिन फिर इन्होंने आगे पूछ लिया, लाभ अथवा हानि प्रतिशत में भी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100% बटे क्रय मूल्य। लाभ हमारा 100 रुपया, हमने 100 रख दिया,
क्रय मूल्य देखिए 500 रुपये है, यहाँ पे हमने क्रय मूल्य जो है 500 रुपये रख दिया, गुणे 100%। इसको हल करेंगे जब, दे लीजिए हल करना भी। यहाँ देखिए 2 जीरो थे, इससे 2 जीरो कैंसिल हो गए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, तो कितना आ गया 20%। आगे देखिए, एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% पर लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता? समझ रहे हैं बात आपको? घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये हमने मान लिया। अब कह रहा घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो हम पहले जब क्रय मूल्य माने हैं, तो पहले क्रय मूल्य पर हम विक्रय मूल्य निकालेंगे और उसको 20,000 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, लाभ बराबर क्रय मूल्य का 25%। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x का 25%, तो का मतलब हो गया गुणा। तो इस लाइन देखिए x गुणे 25% मतलब 25/100। तो 25 को जब हम काटेंगे तो 25 एक और 25 चौका 100, तो क्या मिलेगा 1/4। तो यानी x गुणे, तो x एकम x, तो बराबर क्या मिलेगा x/4। तो वही x/4 लाभ आया है। ठीक, अब विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। जब हम खरीदे गए जितने हमने किसी वस्तु को खरीदा उसमें अगर हम प्रॉफिट जोड़ देते हैं, तो मतलब जैसे मान लीजिए हमने 500 रुपये कोई चीज़ या 400 रुपये कोई चीज़ खरीदा, तो उसमें हमको 300 रुपये प्रॉफिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे 400 में 300 रुपये जोड़ के यानी 700 रुपये में हम उसको बेच देंगे, तो उसका विक्रय मूल्य 700 रुपये हो जाएगा। तो उसी तरीके से विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ हो गया। यहाँ पे फार्मूला हो गया। क्रय मूल्य हमने x माना है और अभी लाभ हमने यहाँ देखिए x/4 निकाला था, x प्लस x/4 हो गया। अब ये कह रहा है 25% लाभ पे बेचने पे 20,000 रुपये, तो यानी ये विक्रय मूल्य इसके बराबर हो जाएगा, ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इनको हल करके हम लोग x का मान निकालेंगे, तो 4 एकम 4 एक 5 x बटे में 4 हो गया बराबर 20,000। तो x बराबर क्या हो गया 20,000 गुणे 4 बटे में 5, इधर 5/4 था, तो इधर जब जाएगा तो ये क्या हो गया 4/5 पलट जाता है। अब 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य, 4 से गुणा गया 4 चौक 16,000 क्या आ जाएगा, इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। x का मान आ जाएगा 16,000 और x हमने क्या माना था, क्रय मूल्य माना था। अब देखिए कह रहा है कि यदि घोड़े को 40% लाभ पर बेचा जाता तो लाभ उसको कितना मिलता। तो 16,000 का 16,000 रुपये में उसका क्रय मूल्य था, मतलब इतने रुपये वो खरीदा था। अब उसको 40% लाभ अगर मिलता तो कितना मिलता, तो 16,000 का 40% हम लोग निकाल लेंगे। तो इस तरीके से 6400 रुपये जो आया वही लाभ हो गया। देखिए 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। अच्छा इसने पूछा कितने रुपए में बिकता, तो हमने यहाँ पे गलती से केवल लाभ निकाल करके छोड़ दिया। तो बिकता अगर पूछ रहा तो इसी में विक्रय मूल्य आप लोग निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका कितना 16,000 आया है आपका क्रय मूल्य, और इसी में 40% लाभ जोड़ दीजिए प्लस 6400 बराबर 0 0 4 और 0 4 हो गए, 6 6 12 के 2 हासिल 1 1 1 2, यानी 22,400 रुपये में वो बेचेगा घोड़ा। ठीक, इसका विक्रय मूल्य हो गया। आगे देखिए, राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। राम ने क्या किया, एक साइकिल 1,000 में खरीदा और उसे 20% लाभ लेकर श्याम ने 10% घाटा सह कर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा। देखिए प्रश्न में 2 नहीं 3 नहीं 4 प्रश्न जोड़ दिए जाएँ, 5 6 चाहे जितने प्रश्न जोड़े, प्रश्न में घबराइए नहीं, जैसे कह रहा है स्टेप बाय स्टेप आप चलिए, आपको उत्तर मिलता चला जाएगा। तो देखिए राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा और 20% लाभ लेकर उसे श्याम ने बेच दिया। तो पहले देखिए खरीदा, तो खरीदे का मतलब क्या हो गया क्रय मूल्य, तो हमने क्या लिख लिया 1,000 रुपये क्रय मूल्य हो गया। अब 20% लाभ, तो लाभ निकालेंगे क्रय मूल्य का 20%, यानी 1,000 का 20%, तो 1,000 गुणे 20/100, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 0, 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य,
यानी 200 रुपये यहाँ पे क्या आ गया, लाभ आ गया। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य धन लाभ। तो क्रय मूल्य 1000 रुपये है और लाभ 200 रुपये अभी हमने निकाला, तो इस तरीके से 1000 धन 200 1200 रुपये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, राम ने साइकिल श्याम को 1200 रुपये में बेच दिया। अब प्रश्न में आगे क्या कर रहा है, श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया, तो बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा। अब ध्यान दीजिएगा, राम ने जिस साइकिल को बेचा है वह उसका विक्रय मूल्य हो गया, और जितने में वो उसी पैसे में जितने में वो खरीदा है श्याम ने, वो उसके लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ राम ने साइकिल श्याम को 1200 रुपये में बेचा, यानी 1200 रुपये राम के लिए विक्रय मूल्य हो गया और श्याम के लिए क्रय मूल्य हो गया। तो श्याम के लिए साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो गया, 1200 रुपये। और फिर 10% घाटा सह के, हानि सह के उसने बेच दिया, तो हम इसका पहले 10% निकाल लेते हैं, जो आएगा उसे क्रय मूल्य में से घटा देंगे, क्योंकि लाभ होता तो जोड़ते, लेकिन हानि हो रहा है इसलिए घटा देंगे। तो हमने 10% निकाला, 120 रुपये है, 1200 में से हमने 120 रुपये घटा दिया, 1080 रुपये आ गया। इसका मतलब श्याम ने मोहन को 1080 रुपये में साइकिल बेचा। ठीक है, और मोहन के लिए, अब श्याम के लिए ये 1080 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा, जबकि मोहन के लिए क्रय मूल्य। आगे देखते हैं, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे पहले सामान का क्रय मूल्य x मान लिया। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता, तो हम पहले 10% लाभ निकाल लेते हैं। तो x का 10% x गुणे 10/100 हो गया। तो जब x गुणे 10/100 हो गया, अब यहाँ पे देखिए 10 से x में गुणा हो जाएगा, 10x/100 रुपये। 10% लाभ पे 10x/100 रुपये उसको लाभ मिलता, तो 15% लाभ पे 15x/100 रुपये लाभ मिलेगा। अब प्रश्न में कह रहा है या 15% लाभ पर बेचता उसे 200 रुपये अधिक मिलता। ठीक, तो यहाँ देखिए 15x/100 इतने रुपए में जब बेचता है वो, तो जो यहाँ 10x/100 लाभ मिल रहा था उससे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। तो इसमें हमने 200 जोड़ दिया, अब ये दोनों बराबर हो गए। ठीक, अब इसको हम हल कर लेंगे तो x का जो मान आएगा वही सामान का क्रय मूल्य होगा। देखिए हमने हल किया है, x का क्रय मूल्य 4000 आया है। जहाँ पे समस्या होगी आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। तो हमसे सामान का क्रय मूल्य पूछा गया था, सामान का क्रय मूल्य हमें मिल गया 4000 रुपये। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 20% लाभ होता है और दूसरे पर 20% हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होता है। तो हमने क्या किया कि दोनों को सामान्य मूल्य पर इस प्रकार बेचा जाए कि एक पर जितना प्रतिशत लाभ हो दूसरा पर उतने प्रतिशत हानि। तो इसके लिए परिणामी हमें देखिए, जब कभी भी आपसे किसी भी प्रश्न में पूछा जाता है कि कहा जा रहा है कि जितना लाभ होता है उतने हानि हो रही है, उतने प्रतिशत भी, ठीक, ये भी ध्यान दें, जितने प्रतिशत लाभ पे खरीदा जाता है, या दो वस्तुएं जब एक साथ बेची जा रही हों एक ही मूल्य पर, ध्यान रहे, दो वस्तुएं जब एक साथ एक ही मूल्य पर बेची जा रही हों और आपसे कहा जाता है एक पर जितना प्रतिशत लाभ मिलता है दूसरे पर उतने ही प्रतिशत की हानि हो रही है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि उन दोनों का परिणाम जो होगा वो हानि ही होगा, लाभ कभी नहीं होगा। तो परिणामी हानि जो होती है वो x²/100% होती है। x जहाँ पे क्या है, जो उनको लाभ और हानि हो रहा है, 20% लाभ 20% हानि, तो x का मान 20 रखेंगे, 20 का स्क्वायर 400/100, तो 4% जो आया यही उसकी हानि हो गई। ये ध्यान रखिएगा इस लोग। इसकी शर्त यही है कि दोनों वस्तु एक ही मूल्य पर बेची जाए और दोनों में पहली वस्तु को बेचने पर जितना लाभ हो रहा है उतना ही दूसरे वस्तु को बेचने पर हानि हो, या पहले वस्तु को बेचने पर जितनी हानि हो उतना ही दूसरे वस्तु को बेचने पर लाभ हो। आगे देखिए, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है,
पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य याद किया। देखिए उसमें क्या था कि जितना लाभ मिल रहा था पहले पर उतना दूसरे पर हानि मिल रहा था, लेकिन उसमें देखिए पहले पर लाभ और दूसरे पर भी लाभ है और दोनों अलग अलग हैं। ऐसा भी हो सकता था कि पहले पे भी हानि होती दूसरे पे भी हानि हो जाती, या ये भी हो सकता था कि पहले पे लाभ और दूसरे पर हानि हो और अलग अलग हो, एक जैसा ना हो। उस केस में हम इस तरीके से लगाएंगे। इस प्रश्न को देखिएगा तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे नीचे देखिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये 10,000 रुपये इन्होंने दे रखा है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये हो गया। लाभ पहली वस्तु पे इन्होंने 20% मिल रहा है तो 10,000 का 20% 2,000 रुपये, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया क्रय मूल्य में, और लाभ जोड़ देंगे। तो यहाँ क्रय मूल्य में जैसे ही हमने लाभ जोड़ा है 10,000 में 2,000 तो ये 12,000 हो गया। तो 12,000 क्या आया सॉरी 12,000 पहली वस्तु का विक्रय मूल्य आया। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक ही है, प्रश्न में ऐसा कहा गया कि मतलब एक ही दाम पे दोनों वस्तु बेचा जाता है। तो इसका मतलब दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी क्या होगा 12,000 रुपये होगा। ठीक, अब हम दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये मान लेते हैं। हमको दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है प्रश्न में, तो हम दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये मान लेते हैं। अब इसको देखिए 25% लाभ पे बेचा गया है प्रश्न में, देखिए यहाँ पे 25% लाभ। तो हम लोग क्या करेंगे इसके क्रय मूल्य का 25% निकाल लेंगे, तो आ जाएगा x/4 लाभ हो गया। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ, तो क्रय मूल्य x हमने माना है और x/4 इसका लाभ आया है, प्रॉफिट दोनों को जोड़ देंगे तो ये 12,000 रुपये के बराबर हो जाएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य एक ही है दोनों का। तो x का मान यहाँ से आ गया 9600 रुपये, 9,600 रुपये दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। इसके बाद है एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलमें बेचा। दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। माना एक कलम का क्रय मूल्य x रुपये, हमने मान लिया कि एक कलम का क्रय मूल्य क्या है x रुपये है, तो 20 कलम का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा x × 20, तो यानी 20x रुपये हो गए। 15 कलम का कहा जाता तो 15 × x 15x हो जाता। 8 कलम का कहा जाता तो 8 × x 8x हो जाता। ठीक, जितना है भाई एक पेन 2 रुपये का तो 5 पेन कितना 2 में 5 से गुणा कर देते हैं। तो वही चीज़ अगर एक पेन का दाम x रुपये है तो 5 पेन का दाम 5 × x यानी 5x, 15 पेन का दाम 15 × x 15x। तो चूँकि 20 कलमों का क्रय मूल्य 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर इसमें कहा गया, चूँकि 20 कलम उतने ही रुपए में 15 कलम बेचा जाता है, इसलिए 15 कलमों का विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 20 कलमों का क्रय मूल्य यानी 20x रुपये हो जाएगा। और 15 कलमों का क्रय मूल्य 15 रुपये। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, जब भी आप लोग विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के द्वारा लाभ हानि निकालते हैं और उसे प्रतिशत में बदलते हैं तो फार्मूले में नीचे क्रय मूल्य ही इस्तेमाल होता है। तो क्रय मूल्य हमेशा ध्यान रहे जितने वस्तु को एक क्रय विक्रय पर लाभ आपने निकाला है उतने ही वस्तुओं का क्रय मूल्य आपको यूज़ करना है। यह नहीं कि आपने 15 वस्तुओं को विक्रय करने पर जो लाभ आया है उसमें एक वस्तु के जो आपने क्रय मूल्य माना है उससे अगर डिवाइड करें तो उत्तर गलत आ जाएगा तुरंत। इसलिए ध्यान रहेगा 15 वस्तु बेच रहे हैं तो 15 वस्तु के बेचने पर जो लाभ आपने इस्तेमाल किया है परसेंटेज निकालने के लिए वहाँ पे क्रय मूल्य हमेशा 15 वस्तु का ही रखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 15 कलमों का विक्रय मूल्य 20x आ गया और क्रय मूल्य 15x हो जाएगा क्योंकि एक कलम का दाम x रुपये था। तो देखिए 15 कलम के विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए 20x है, यहाँ पे x है और 15x है। तो अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो इसका मतलब लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया तो 5x क्या आ गया लाभ आ गया। तो प्रतिशत लाभ बराबर वही सूत्र में रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने क्रय मूल्य कितना 15x इस्तेमाल किया है, x नहीं इस्तेमाल किया। देखिए यहाँ पे भी क्रय मूल्य क्या है लेकिन ये एक कलम का है और हमने क्या यूज़ किया 15 कलमों का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 15 कलम का विक्रय मूल्य है तो इसलिए 15 कलम का क्रय मूल्य है।
इसी से तो हमने लाभ निकाला है। तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ? 33 से 1/3%।